हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। नाउ अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, मतलब एक सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, एक 20 मीटर का लॉन्ग रोप है वो क्लाइंब कर रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। मतलब देखो, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रोप जो है वो वर्टिकल पोल के टॉप से जुड़ा हुआ है ग्राउंड तक। सो मतलब वर्टिकल पोल तो स्ट्रेट होगा, सो यहाँ ए बी वर्टिकल पोल हो गया एंड ए सी रोप हो गया। समझ आया? बी सी क्या है, आपका ग्राउंड है। नाउ find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, आपको हाइट ऑफ पोल दैट इज ए बी फाइंड करना है एंड बोला है कि जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना है, 30 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, सो यहाँ पे AC क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। नाउ अब आप tan और cot तो नहीं यूज कर पाओगे, आपको ऐसे रेशियोज यूज करने हैं जिसमें आप हाइपोटेन्यूज आपको मिले। सो नाउ यू नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल दैट इज AB। सो अब एंगल C के रिस्पेक्ट से देखो, तो अगर आप sin 30 लोगे सो वो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, दैट इज AB अपॉन AC। तो आपको तो AB चाहिए, AB मिल जाएगा, करेक्ट। सो AB अपॉन AC इज इक्वल टू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू डाल दोगे 1/2। नाउ यू नो दैट साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 विच इम्प्लाइज AB बाई AC इज इक्वल टू 1/2। नाउ AC 20 दिया है, सो AB बाई 20 इज इक्वल टू 1/2। सो 2 1s are 2, 2 10s are 20। सो AB क्या हुआ, 10 मीटर्स। Thus, the required height of the pole is 10 meters। समझ आया? Next, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it। मतलब क्या हुआ, एक तूफान आया, स्टॉर्म आया, जिसके कारण क्या हुआ, जो पेड़ है वो टूट गया, पेड़ का जो टॉप है वो क्या हुआ, वो जमीन पे गिरा, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ठीक है, और एक एंगल बन गया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। सपोज अब यहाँ पे ये ट्री है, ठीक है, अब ट्री के फुट से लेके उस पॉइंट तक जहां पे पेड़ का टॉप गिरा उसके बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर्स। ठीक है, नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्रीज। सो यू कैन यूज tan। वाई? क्योंकि आपको अभी हाइपोटेन्यूज तो नहीं ढूंढना, करेक्ट, आपको ट्री की हाइट ढूंढनी है ना, आपको बेस पता है। सब ऐसे रेशियोज लोगे जिसमें हाइपोटेन्यूज इग्नोर हो रहा है, तो दो ही बचे, दैट इज tan और cot। सो मैं tan ले रही हूँ, so आप cot भी ले सकते हो। सो tan 30 क्या हो जाएगा, AO बाई OB, दैट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। But you know that tan 30 is equal to 1/√3. So 1/√3 is equal to AO upon 8. That is AO upon 8 is equal to 1/√3. So AO क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, so डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। So AO is equal to 8/√3। ठीक है, अब देखो, you also know that AO by AB। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा AO बाई AB। ठीक है, AO बाई AB इज इक्वल टू sec 30। ठीक है, सो यहाँ होगा AB। ठीक है, देखो AB बाई AO, AB बाई OB इज इक्वल टू sec 30। क्यों? sec क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल। cos क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो cos क्या होगा, OB अपॉन AB। sec क्या हो जाएगा, AB अपॉन OB। सो AB अपॉन OB इज इक्वल टू sec 30। सो AB अपॉन 8, क्योंकि आपको OB दिया है 8, सो AB अपॉन 8 इज इक्वल टू 2/√3। सो AB क्या हो जाएगा, 16/√3। सो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, इसको इस पॉइंट को ले लो P। सो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, OA प्लस AP, करेक्ट, दैट इज OA प्लस AB। वाई? Because here AB is equal to AP।
क्योंकि जितना पेड़ ऊपर से टूटा उतना ही पेड़ नीचे जाके ग्राउंड पे टच हुआ. सो सपोज AP पार्ट ऑफ ट्री टूटा, सो AP पार्ट ही नीचे जाके गिरा विच इज इक्वल टू AB. इसीलिए AP इज इक्वल टू AB. सो OA कितना मिला था आपको 8/√3, AB कितना मिला 16/√3. सो दोनों को ऐड कर दोगे. सो √3 इंटू √3 क्या होगा, √3 आपका एलसीएम हो जाएगा 16 + 8 24. सो 24/√3 हो जाएगा. अब क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे. मैंने बोला था रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज कंपलसरी, क्योंकि आप फाइनल आंसर ऐसे √3 में नहीं छोड़ सकते, डिनोमिनेटर में रूट में नहीं छोड़ सकते. सो 24/√3 मल्टीप्लाइड बाई √3/√3 विच इज इक्वल टू 8√3 मीटर्स. समझ आया. देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर्स. ठीक है. नेक्स्ट, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर क्या है, 2 स्लाइड्स बना रहा है पार्क में. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meters. ठीक है, तो मतलब 5 साल से कम के बच्चों के लिए छोटी स्लाइड की है जिसका हाइट है 1.5 मीटर्स. तो ED यहाँ पे छोटे बच्चों की स्लाइड हो गई. Now, and is inclined at an angle of 30 degrees to the ground. So ये क्या हो गया, 30 degrees हो गया. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meters. बड़े बच्चों के लिए क्या है, वो स्लाइड थोड़ी स्टीप होगी. ठीक है, तो उसका हाइट क्या होगा 3 meters. तो AB is your 3 meters and inclined at an angle of 60 degrees to the ground. So यहाँ एंगल C क्या हो गया 60 degrees. What should be the length of the slide in each case? मतलब दोनों केस में आपको स्लाइड की लेंथ पूछिए, मतलब ED और AC आपको ढूंढना है. ठीक है. सो नाउ योर AB is 3 meters, मैंने अभी बोला था, एंड AC is the length of the slide. सो यहाँ पे आपको दिया है दिस इज 60 degrees एंड दिस इज 30 degree. करेक्ट. सो यहाँ पे अगर मैं बड़ा स्लाइड की बात करूं तो आप साइन ले सकते हो, क्योंकि आपको AC क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया इन ट्राइंगल ABC. सो साइन 60 क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB अपॉन AC. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60, √3/2. यू नो दैट साइन 60 इज इक्वल टू √3/2. करेक्ट. सो sin 60 is equal to AB by AC, that is √3/2 is equal to 3 upon AC. Why? Because the length AB is 3 meters. So AC क्या हो जाएगा, 3 2s are 6 and √3. देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ. 6 is equal to √3 AC. तो AC क्या हो गया 6/√3 into √3 upon √3 which is equal to 6√3 upon 3 which is equal to 2√3. 3 1s are 3, 3 2s are 6. समझ आया. हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया जैसे हमने पहले सब में किया था. सो आपको कितना मिला AC इज इक्वल टू 2√3 मीटर्स. ठीक है, समझ आया. अब आपको AC मिल गया. अब आपको क्या ढूंढना है, ED. सो इन ट्राइंगल BDE आप कोसेक 30 यूज कर सकते हो. कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल. ये कितना था 30 डिग्री. सो साइन 30 क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज DB अपॉन ED. अब देखो क्योंकि हमें BD की वैल्यू पता थी इसीलिए मैंने क्या किया, BD को डिनोमिनेटर में रखा. ठीक है. सो आप कोसेक यूज कर सकते हो. कोसेक 30 क्या होगा, DE अपॉन BD, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट. सो what is the value of cosec 32? Why 2? Because the value of sin 30 is 1/2. याद आया. So DE by 1/1.5 is equal to 2. That is DE is equal to 3 meters. Thus the lengths of the slides are 3 meters and 2√3 meters respectively. ठीक है, समझ आया. Very easy sum. Next, the angle of elevation of the top of a tower. ठीक है, angle of elevation from the top of a tower
from a point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower is 30 degrees. देखो सपोज ये ए बी क्या है, टावर, ठीक है, ये एक पॉइंट सी है. सो पॉइंट ए जो कि फुट ऑफ द टावर है एंड पॉइंट सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 30 मीटर्स, ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो ए बी क्या हो जाएगा, h. नाउ यू नो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, मतलब कि ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, करेक्ट. एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है मतलब ये एंगल 30 डिग्री हो गया. सो इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर एंड AC इज इक्वल टू 30 मीटर्स. वाई? बिकॉज BC इज द हाइपोटेन्यूज. नाउ अब यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज नहीं ढूंढना है, आपको क्या ढूंढना है, हाइट. बेस आपको दिया है, सो आप क्या यूज करोगे, tan या cot. सो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे tan 30. सो tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन AC, दैट इज 1 by root 3 is equal to h upon 30. So h क्या हो जाएगा, 30 upon root 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, root 3 h is equal to 30. So h क्या हो गया, देखो root 3 h is equal to 30. So this implies h is equal to 30 upon root 3 into root 3 upon root 3 which is equal to 30 root 3 upon 3 which is equal to 10 root 3. Why? Because 3 ones are 3, 3 tens are 30. समझ आया? So height is equal to h is equal to 10 root 3. ठीक है? Very easy sum. Next. A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. मतलब ये ग्राउंड से काइट कितने ऑल्टीट्यूड पर उड़ रहा है, 60 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पे, ठीक है. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. मतलब कि जो स्ट्रिंग जो अटैच किया है काइट में उसको क्या किया है, टेम्पररीली ग्राउंड में क्या कर दिया है, टाई कर दिया है. The inclination of the string with the ground is 60 degree. मतलब स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. मतलब आपको क्या करना है, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, ये अज्यूम करते हुए कि स्ट्रिंग में कोई भी मुड़ाव नहीं है, स्ट्रिंग क्या है, एकदम स्ट्रेट. सो इन ट्राइंगल ABO, ठीक है, लेट OB बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, करेक्ट. ये क्या है, OB लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है. नाउ AB इज इक्वल टू 60 मीटर्स विच इज हाइट ऑफ द काइट, ये आपको क्वेश्चन में दिया था, करेक्ट. सो AB कितना हो गया, 60 मीटर्स. सो अब मैं क्या यूज करूंगी, अब मैं यूज करूंगी कोसेक 60. वाई? क्योंकि अब आपको AB दिया था 60 मीटर्स, ठीक है, यहाँ पे आप साइन 60 भी यूज कर सकते थे. सो कोसेक 60 क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, दैट इज OB अपॉन AB. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक 60, 2 by root 3. Why? Because sin 60 is root 3 by 2. So OB by 60 is equal to 2 by root 3. So OB क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, रैशनलाइज करोगे तो क्या मिलेगा, 40 root 3. Similarly you could use sin 60 is equal to root 3 by 2. So root 3 by 2 is equal to AB upon OB which is equal to 60 upon OB. ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे, ओके. एंड फिर उसको सॉल्व करते तो आपको आंसर यही आता, दैट इज 40 root 3. Thus the length of the string is equal to 40 root 3. नेक्स्ट, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, मतलब इस बॉय की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, is standing at some distance from a 30 meter tall building. AO क्या हो गया, आपका बिल्डिंग, ठीक है. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. मतलब इनिशियली ये स्टूडेंट का खड़ा है, ये लड़का का खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ से इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है, 30 डिग्रीज. अब जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 60 डिग्रीज. मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है.
फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABD, मतलब हम ये पूरा ट्राइंगल लेंगे क्योंकि यहाँ पे कितना है 30 डिग्रीज एंड यहाँ कितना है 60 डिग्रीज, करेक्ट। इन ट्राइंगल ABD tan लोगे क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूज नहीं चाहिए। tan 30 इज इक्वल टू AD बाई BD, दैट इज 1/√3 इज इक्वल टू AD बाई BD। सो अभी इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो BD क्या हो जाएगा AD√3, दैट इज, अब देखो पूरा AO का हाइट कितना था 30 मीटर्स, हाइट ऑफ द स्टूडेंट कितना था 1.5 मीटर्स, तो AD कितना हुआ 30 माइनस 1.5, वाई, बिकॉज सपोज इसको कोई भी पॉइंट दे दो, सपोज P, सो ये BP इज इक्वल टू DO, ठीक है। सो AO क्या हो जाएगा AO माइनस DO, वेयर BP इज इक्वल टू DO, दैट इज इक्वल टू 1.5। सो AD क्या हो गया 30 माइनस 1.5 विच इज इक्वल टू 28.5। सो AD की जगह आप क्या लिख दोगे 28.5, दस BD इज इक्वल टू 28.5√3, ठीक है। अब छोटा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ACD, अगेन tan 60 यूज करोगे, tan 60 इज इक्वल टू AD अपॉन CD, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 √3, सो CD क्या हो जाएगा AD अपॉन √3, देखो AD अपॉन CD इज इक्वल टू √3, सो CD क्या हो जाएगा AD बाई √3, करेक्ट। सो AD कितना मिला था हमें 28.5, सो CD इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। अभी इसको रैशनलाइज नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि अभी आपको क्या चाहिए BC चाहिए, ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। सो सबसे पहले आप BC लो, फिर उसको रैशनलाइज करना। तो पहले BC ढूंढो, BC क्या होगा BD माइनस CD, BD कितना था 28.5√3 माइनस CD दैट इज 28.5 अपॉन √3। सो अब मैंने क्या किया 28.5 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा √3 माइनस 1/√3, इसको सॉल्व करो, √3 इंटू √3 3 माइनस 1/√3 दैट इज 2/√3, फिर उसको 28.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन √3, फिर रैशनलाइज करो इंटू √3/√3, फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा 19√3। Hence, the distance that the boy walked towards the building is 19√3 meters. ठीक है, ओके। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे, आज हमने आपका एक्सरसाइज स्टार्ट किया, नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। टिल देन हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली। थैंक यू।